हम साइंटिफिक वास्तु के एक अलग ही पहलू के बारे में बात करेंगे, रसोई घर के यानी कि किचन के बारे में बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो वैदिक वास्तु है या साइंटिफिक वास्तु है वो क्या सजेस्ट करता है और किचन किस तरह से हमें रखना चाहिए, किस तरह से मैनेज करना चाहिए। तो सबसे मूल बात जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो ये है कि नेचर की, प्रकृति की सपोर्ट हमारे लिए बहुत अच्छा वर्क करेगी। तो किचन को समझते हैं कि किचन क्या है। किचन एक ऐसी जगह है जहाँ खाना पकाया जाता है, जहाँ हम ग्रेनरी को स्टॉक करते हैं यानी कि जो राशन है उसको रखते हैं, और हम चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक हेल्दी मोड में हो, यानी कि एक हेल्दी प्लेटफॉर्म पर ये सारा काम हो। जहाँ पर ग्रेनरी होगी वहाँ कीड़े होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, कंटामिनेंट्स होंगे, क्योंकि वो भी सब उसी खाद्य पदार्थ के आसपास आएंगे और वो जो आएंगे तो इल हेल्थ आएगी। तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि जब भी हम किचन को प्लान करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखें कि वो हीटेड डायरेक्शंस में आए। अगर सन की हीट किसी भी रसोई घर में पूरी तरह से पेनिट्रेट होती है तो वो रसोई घर का तापमान बढ़ा देगी, यानी कि जो जिसको हम टेक्निकली कह सकते हैं द थर्मल कंफर्ट। एंड हीट जैसे ही जनरेट होनी शुरू होगी, टेम्परेचर रेज होना शुरू होगा, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, पेस्ट्स हैं, कीड़े हैं, कॉकरोच हैं, जितने भी हैं, घुन हैं, तापमान बढ़ते ही ये निकलना शुरू हो जाएंगे और नेगेटिविटी अपने आप इरेडिकेट होगी। जो नमी रसोई घर में बनी हुई है वो भी कम होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि एक ड्राई, हॉट, वार्म एनवायरनमेंट क्रिएट होगा जिसमें आपने जो राशन, जो ग्रेनरीज, जो सामान रखा हुआ है वो हेल्दियर मोड में रहेगा नेचुरली। तो जब आप उसको नेचुरली हेल्दी रख पाएंगे, नेचुरल कुकिंग कर पाएंगे। दूसरी चीज़, आपको कुछ और सिंपल टिप्स का ध्यान रखना है। तो हीटेड डायरेक्शंस में आप साउथ ईस्ट कह सकते हैं, साउथ कह सकते हैं, इवन ईस्टर्न फसाड में जो थोड़ा सा नीचे वाला पोर्शन है उसे कह सकते हैं। तो जहाँ पे भी हीट आ रही है वहाँ पर आप उन डायरेक्शंस में किचन को रखें, हीट को आने दें, सभी चीज़ों को धूप लगने दें, नेचुरली कोशिश करें कि वो वर्कआउट करें चीज़ें। दूसरा, आपको कुछ चीज़ों का और ध्यान देना होगा, जैसे गंदे बर्तन, ये किसी भी कीमत पर किचन में परमिटेड नहीं थे, ना वैदिक टाइम में थे, ना आज होने चाहिए। आपको अपनी रसोई से लगा हुआ एक यूटिलिटी रूम बनाना चाहिए जहाँ पे एक सिंक हो, या बालकनी में बनाना चाहिए घर से बाहर जहाँ गंदे बर्तन रखे जाएं, उसके फ्यूम्स वहीं निकलें, वहीं क्लीन हो और यूटेंसिल्स क्लीन होकर आपके किचन में आ जाएं। यानी गंदे बर्तन, उसके ऊपर आने वाले मक्खी, मच्छर आपके रसोई में नहीं परमिटेड होने चाहिए। कहाँ हम हेल्थ की बात करते हैं और कहाँ हम गंदे बर्तनों को किचन में गैस के बगल में ही देखते हैं। नॉर्मल तौर पर हम नज़र आता है हम लोगों को ये चीज़ें। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मॉडर्न टाइम में हम लोगों ने नज़रअंदाज करी वो है डस्टबिन्स। अगर आपके डस्टबिन आप नॉर्मली नोटिस करेंगे कि उसके अंदर वेट और गीला कूड़ा है, और इस कूड़े के चलते उसमें से जो स्मेल और ओडर्स एमिट होते हैं, जिसकी वजह से मैक्सिमम कॉकरोचेस और जितने भी पेस्ट हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, वो आपकी किचन की तरफ इनविटेशन लेते हैं और अंदर आना शुरू हो जाते हैं और फैलते हैं। तो आप कोशिश ये करें कि आप या तो डस्टबिन अपने किचन में ना रखें और किचन के आसपास कहीं बाहर बालकनी में रखें जहाँ धूप आती हो। तो अगर धूप आती होगी तो वो खुद ड्राई हो जाएगा कूड़ा, और अगर ये पॉसिबल ना हो तो एक छोटा सा हाथ के लायक का डस्टबिन रखें जिसके अंदर की एक पैक भरा और मील का और वापस बाहर रखा है। तो गंदगी को और नेगेटिविटीज़ को मॉडर्न टाइम में इनविटेशन देना कोई समझदारी नहीं है, कंफर्ट के चलते। तो हमें ये कोशिश करनी है कि एक ऐसा किचन बनाया जाए जिसके अंदर हेल्थ परपेचुएट करे। हेल्थ मतलब मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ अवेकन हो। तो ब्रॉड तौर पर आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। येलो, ऑरेंज, पिंक जैसे वार्म कलर्स इस्तेमाल करें। प्योरली फायर को, हीट को रहने दें और वाटर कंपोनेंट को हटाएं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जितनी कम होगी किचन में उतना ही वो हेल्दियर किचन होगा। यानी कि अगर हम सिंपल टर्म्स में कहें तो 50-60% के नीचे रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। तो आज जो हम बातें कर रहे थे वो साइंटिफिक वास्तु के हिसाब से किचन की थी और किचन की मैनेजमेंट की थी। और अगली बार एक नए पहलू के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।